अब प्यारे बच्चे शांत हो जाए। मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था इंटरफेस, और हमेशा की तरह आपके चेहरे पे वो स्माइल देखनी मुझे बहुत ही पसंद था। ठीक है, एकदम चुप नाम चेहरे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंटरफेस हमारे पास क्या आता है, G1 G2, और कभी कभार एक और फेज आता है, क्या बोलते हैं उसे, G0। G0 G0 तो हो गया। ठीक है, तो G0 में क्या होता है, जैसे मैंने किसका एग्जांपल लिया था, वेरी गुड। तो हमारे पास कभी कभी बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, जब वो सो रहे होते तो ना मरा हुआ घोषित कर देते हैं, या अधमरा हुआ, या फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो सो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर की बॉडी केमिकल रिएक्शन भी सो रही है, वो चल रही है, वो चल रही है, बिल्कुल चलेगी। अगर वो भी रुक गई तो फिर तो पूरा डिक्लेयर कर दो कि भैया मर गया, सो गया। ठीक है, एक बच्ची कह रही कि नहीं हमारा जो बेबी, बच्ची नहीं मतलब एक औरत कह रही थी कि मेरे बेबी हुआ था, वो उसके अंदर की चीजें भी रुक गई थी, लेकिन एक महीने बाद वो ठीक हो गया। तो कह रही है यहाँ पे अपने सपनों की बातें नहीं करनी है, खबरबंदी मत करनी। ठीक है, तो लाठी चार्ज करके भगाएगा क्योंकि वो खाने से भाग गई। ठीक है, तो समझ गए कितनी सच्चाई है तुम्हारी बात। तो आपको ध्यान रखना है, मेयोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट कहां पे होगी, एक बच गई यहां पास करो तब पड़ेगा। यहाँ पे किसी क्रोमोसोम आधे होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम देखो 25 और यहाँ पे 12.5। पहली बात तो एग्जांपल अच्छा ले लो, 12.5 में कुछ होते ही है। कैरी सही तो बोल रही, 12 का 12, 12 नहीं 24, और एक ही तो बढ़ाना है तो एक का आधा। तुमसे ये नहीं पूछो तुम कैसे कैलकुलेशन करके हो, गधी, ये होता ही नहीं है। ठीक है अनुश्री, तो हमारे पास मियोसिस कहाँ पे होती है, रिप्रोडक्शन में। अच्छा, कुछ लोगों का लेवल ऐसा भी है, कुछ लोगों का लेवल ऐसा भी है तो उनको ये नहीं पता कब कौन से कहाँ पे हो रही है। तो जब उनके मतलब का एक शब्द आता है तो उनके अच्छा ये, तो इसलिए हमारे पास रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तुम लोग जानते हो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर एक मेल है उसके हर सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। फीमेल के भी हर सेल में कितने होते हैं, लेकिन अगर उनके गैमेट में भी 46 आ गया तो बेबी कितने का हो जाएगा, 92। ये ऐसा भी देखा है, बेबी कह रहा है सुपीरियर देन यू गाइस। क्या गाइस, क्या मॉम दैट बोलने के लिए, लेकिन वो तो गाइस है क्योंकि मैं सुपीरियर हूं। वो कह रहा है एक्चुअली इवन आई एम वेरी सुपीरियर, यू आर इंफीरियर। मां को हर्ट हो गया, मां कूद गई, अरे वहीं पर तो इसीलिए बदतमीजी करने जाना तो बराबर ही है। मां ने बोला भी कि मैं तेरे से नहीं हूं, तू मेरे से आया बदतमीज, तो तेरा हम नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, तो आधा आधा सेट जाता है बेबी के अंदर। ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, वेरी गुड। यही क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर बेबी हो गया, बात खत्म हो गई। वेरी गुड। तो ये जो हमारे पास आधे आधा सेट आई है मियोसिस की वजह से आया। ठीक है, अब जब वो बेबी हो चुका है तो बेबी अब जब बड़ा होगा तो उसमें माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन जैसे वो प्यूबर्टी में आएगा तो प्यूबर्टी में उनके साथ अच्छी चीजें होती हैं, तुम लोग जानते होंगे, स्पेशली मेल्स के साथ। ठीक है, फीमेल्स के साथ भी होती है, लेकिन फीमेल्स के साथ तो अलग से आएगी, मेल के साथ अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए कब क्या होने लगी, मियोसिस भी होने लग जाती है। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा, हमारे पास गैमेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बेचारे मेल्स इतने भोले वाले होते हैं, अब क्या करें, कुछ ऐसे भी मेल्स होते हैं जो बेचारे सो रहे होते हैं, सोते सोते उन्हें एक ब्यूटीफुल सा सपना आएगा और सपने में वो सब अजीब हरकतें कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारे पास। अब क्या बताएं, एक बच्चा है पर्सनली, खैर मुझे बताना नहीं चाहिए उसका नाम, क्या सर ऐसी चीज ना, क्या वो वैसे की लैंग्वेज बोला कि सर मेरे पीरियड्स है। मैंने कहा कह रहा नहीं मैं तो लड़का हूँ। तो मैंने कहा क्या बकवास कर रहे थे, कह रहा कि सर ना करना पैर बंदा हो गया। तो भैया मेरे ठीक है, मैं क्या समझाऊं, तुम समझदार हो। ठीक है, तो मेल्स की चीजें मेल्स के हाथ में होती हैं, कंट्रोल कर सकता है मेल, तो मेल्स कैसे बॉडी डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आगे पता तो समझदार हो, नहीं तो थैंक यू। तो कुछ नहीं किया हमने। हाँ, तो अब हमारे पास मियोसिस आ रहा है, मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब रिडक्शन डिवीजन में तो बताइए सब क्रोमोसोम पर हाफ हो जाएगा, लेकिन कैसे, अब एक बात सुनना, ये रिडक्शन डिवीजन एक्चुअली में बहुत ही बड़ा हथियार है, किस चीज के लिए
इवोल्यूशन के लिए गवारो वेरिएशन आएगा तभी तो इवोल्यूशन होगा। तुम्हें आज तक कोई भी दिक्कत हो रही है क्या? एक और नीचे गिर बताओ क्या भगवान चले यहाँ पे। तो भैया मेयोसिस की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक लड़का अपने कॉलेज में क्या वहीं पर ही कोई रशिया से बच्ची आ रही थी प्यारी सी, तो उस लड़के ने बोला कि मेरे को यह टॉपिक समझा दो। तो समझाते समझाते तो क्या हुआ, मतलब ठीक है बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए। और फ्रेंड ऐसे बने कि उनकी शादी हो रही है। तो जो उनकी शादी हो रही तो मुझे एक बात बताओ, उनका जो बेबी होगा वो इंडियन होगा या रशियन होगा या हाइब्रिड होगा? उसके बाल वैसे हैं सुनहरे कलर के, एकदम चमक मारे, चांदी के लोग उसको देखते। चांदी नहीं सोना, चांदी तो वाइट होता है। तो सोना कह रहा है कि भाई तुम ऐसे बता सोने, तो कह रहा है जाना। तो इसीलिए हमारे पास तो वो हाइब्रिड था, उसकी शक्ल इंडियन वाली थी, शक्ल इंडियन वाली लेकिन बाल सुनहरे। सोचो कैसा लग रहा होगा लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा था। अरे वो जब उनका अलग ही चल रहा है दोनों का, कह रहे हैं की खेल रहे हैं, उनको स्टोरी नहीं पता नहीं बता रहे क्या हुआ है अभी। एक सेकंड, अभी क्या स्टोरी चल रही है, सुनना की स्टोरी सुनना। हाँ एक था टाइटैनिक, वहां पे कौन था, जैक और रोज, में क्या हुआ, जहाज टूट गया। ओके जैक जैक आई कांट सर्वाइव विदाउट यू, तभी तुमने छोड़ दिया उस ठंडे पानी में। गवारो सुन लो ध्यान से, हाइब्रिड बनेगा। हमारे पास दो कैरेक्टर आए हैं, एक फैमिली है मेल वाली, एक फैमिली है फीमेल वाली। तो दोनों की फैमिली के कैरेक्टर आए, इससे वेरिएशन आता है बहुत तगड़ा वाला। लेकिन इतना तगड़ा मत ला देना कि म्यूटेशन होकर मर जाओ, कैंसर हो जाए, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन भी अच्छा नहीं है। ठीक ठाक वेरिएशन है, स्लोली है। ऐसा ना हो कि पहली जनरेशन है जो दूसरी जनरेशन को हाथी घोड़ा गैंडा लगा है, तो वो वेरिएशन थोड़ा ज्यादा होता है, उससे मर जाते हैं लोग। ज्यादा वेरिएशन होना म्यूटेशन कहलाता है, और म्यूटेशन हमेशा खराब होते हैं। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है एक जनरेशन में ज्यादा फर्क ना है, वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, वेरिएशन इज द की फॉर इवोल्यूशन। जितना ज्यादा तुम इवॉल्व होगे नेचर के अंदर, नेचर के साथ अडैप्टेबल होगे, उतना चेंज होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो, मियोसिस में अब अगर दो क्रोमोसोम, मुझे एक बात बताना यार, सभी ध्यान सुनना। अगर हमारे हम जो बने एक्चुअली में स्पर्म और ओवा से बने, स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम थे, ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम थे। तो जब वो क्रोमोसोम आ गए तो अब तुम्हारे पास दोनों के क्रोमोसोम है, राइट। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम अगर मान लो मैंने निकाल लिया रैंडमली, एक क्रोमोसोम रैंडमली निकाल लिया, तो वो मॉम वाला है, डैड वाला है या मिक्स है? पक्का ये मिक्सिंग कब हुई? ये मुझे पता है हुई। अच्छा ये मिक्सिंग कब हुई? अगर ये मिक्सिंग हो गई तो फिर हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, डायरेक्ट ये नहीं बोलते 46। अगर तुम्हारे पास मिक्सिंग नहीं हुई, मिक्सिंग हो गई है, तो फिर तो 46 क्रोमोसोम बोलते हैं ना। तुम तो लोगों को ये बोलते सुना होगा 23 पेयर। उस 23 पेयर का मतलब क्या है? 23 आया मॉम से, 23 आया डैड से, तो 23 पेयर है। तो अगर मिक्सिंग हो गई तो 23 पेयर बोलेगा, सेंस ही नहीं है। हर एक क्रोमोसोम का अलग-अलग फंक्शन होता है, तो दूसरे से आके पहाड़ के पीछे क्या है वो देखो, आंटी मछली लेके जा रही है। सही बात बोली है तुमने, लेकिन इसका जवाब ही नहीं है कि मेरे दांतों में देखो कीड़ा लग गया। ये पहाड़ के पीछे बात है कि हाँ मैं पहाड़ के पीछे तो रहती हूँ, ठीक है बात है। जो पूछे जा रहे वो बताओ, मिक्सिंग है या नहीं है? बता दो। क्रोमोसोम का फंक्शन सबका अलग है, वो सब जानते हैं मैम, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है, चलो पढ़ ली, अच्छी बात है, वेरी गुड, चलेगा, अच्छी बात है। ठीक है, पार्टी देनी है अभी। तो हमारे पास देखो एक्चुअली में ये मिक्सिंग होगी अब तुम्हारी बॉडी में, वो पता है कब? जब तुम आगे आने वाली जनरेशन को लेकर आओगे। अभी नहीं हुई है मिक्सिंग तुम्हारे अंदर। जैसे मेल्स की बात करता हूं, ठीक है, मेल्स को निकाल, तो उसके कुछ स्पर्म में
कुछ क्रोमोसोम जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डैड के, कुछ स्पर्म में सिर्फ और सिर्फ जा सकते हैं मॉम के, और कुछ स्पर्म में जा सकते हैं मिक्स वाले। होमोसियस मिक्स वाले वो बनते हैं कहां पे, मियोसिस में, जहां पे रिप्रोडक्शन की पूरी बात चल रही है, गैमेट फॉर्मेशन का। अब देखो ध्यान ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि एक स्पर्म में सिर्फ आधा सेट जा रहा है, सिर्फ आधा सेट। अभी तुम लोगों के पास मॉम का भी सेट है 23, डैड का भी सेट है 23, राइट। तो अब देखो स्पर्म के अंदर क्या हो सकता है, सभी ध्यान सुनना। कलर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी हरकत है उसमें कलर वर्ड तो दिखेगा। एक क्रोमोसोम ये है, और मान लो एक क्रोमोसोम ये डैड से आया क्रोमोसोम खतरनाक, और एक मॉम से आया येलो येलो प्यारा। तो ये हमारे पास अभी तुम लोगों के अंदर आया, ठीक है। अब जब आने वाले टाइम में तुम लोग गैमेट निकालोगे, तो ओवम अगर निकला है तो या तो ओवम ये वाला गैमेट लेके जाएगा, क्योंकि आधे तो जाना है, या फिर ये वाला लेके जाएगा। तो इस तरीके से दादा में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि तुम पे क्यों गया नहीं, मेरे पे क्यों नहीं गया, कर मुझे क्यों पता। तो इसीलिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अगर तुम्हें स्पर्म के अंदर अपने मॉम डैड के कैरेक्टर भेजने हैं, अगर ओवम के अंदर अपने मॉम डैड के कैरेक्टर भेजने डालने की, तो तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, प्रोसेस होता है, इसका नाम है क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन उसे बोलते हैं। नाम सुना होगा साइनेप्सिस करके कुछ, साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। तो देखो क्या होता है, अब यही वाला इसके थोड़ा सा पास आएगा तुम्हारी बॉडी में, गैमेट निकलने से पहले तुम्हारी बॉडी में क्या होगा, ये पास पास आएंगे कि तुम हो पास मेरे। तो देखो ये आगे पास इसके पहुंचा था, अब ये दोनों पास पास आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से गेम खेलते हैं आपस में कि ये पास तो आ गए, लेकिन जब ये दूर होते हैं तो दूर होने के बाद ये कुछ खेल जाते हैं। अब वो क्या खेलते हैं बताते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, जब ये निकल के आता है तो ये ऐसे रह जाता है। ओ सॉरी, मैंने करना हल्का सा चेंज हो गया, और वो ये तो मुझे एक बात बताओ, जब ये चेंज हुए तो उन्होंने आपस में ये एक्सचेंज कर लिया, तो बताओ अब इस क्रोमोसोम के पास मॉम के कैरेक्टर, तुम्हारे मॉम के कैरेक्टर है, तुम्हारे डैड के, तो मतलब अगर स्पर्म के अंदर ये वाला क्रोमोसोम जाता है हाफ सेट, तो इसमें मॉम के कैरेक्टर जा रहे हैं तुम्हारे या डैड के, मैम ब्लैक और येलो। अच्छा तुमको लग रहा है ये जो येलो बना दिया मैंने, इस क्रोमोसोम में सिर्फ ब्लैक कलर दिख रहा है, एक थोड़ा येलो भी दिख रहा है, तो इसका मतलब मॉम डैड के चले गए। इसका मतलब तुम्हारे बेबी हो रहा है तो दादा के कैरेक्टर है, दादी के या दोनों के, इस वाले क्रोमोसोम से, और वो कैरेक्टर और मेरे भैया, तुम ही तो मॉम डैड से बने हो अपने, तो तुम्हारे भी तो चले गए ऑटोमेटिकली तुम्हारी वजह से। समझ में आया वो क्यों आ रहा था 9:3:3:1 3:3? फर्स्ट जनरेशन में नहीं आता इतना, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो होता है। तो तुम्हारी असली बेटा किसके अंदर आएंगे, तुम्हारे बेबी के अंदर नहीं आएंगे, उनके में आएंगे। तो बच्चे को हॉल में वेट करना पड़ेगा कि मेरे को तो क्या तो पास नहीं आ रहा, मेरे को तो हार्ट अटैक की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती, अटैक हो जाता है हार्ट अटैक की बीमारी कि रोज मुझे अटैक आता है, बस कोई भी आता है, बस मैं ये सोच के और आ जाता है। हाँ सर अभी हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमें कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेल में डिफरेंस पता चला। पहले हम सोचते थे सब एक ही है, सब कुछ सब एक ही होता है। एक बच्चे को हाई मेरे दिल में छेद है, चलो इधर चलो। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास अच्छा, तो हमारे पास मियोसिस, ये सब जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन आना। मियोसिस सिर्फ मियोसिस नहीं है कि वो आ गए सारे पोल्स पे इक्वेटर पे खींच लिया और क्या काम खत्म हो गया। कुछ बच्चों तो यही समझ नहीं आता, तो फिर ये क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैंने बताया था मियोसिस में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 या दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों या 3 भी होती है, एक बच्चे कह 3 भी होती है, मियोसिस 3 में होती है। ओके सिना टोकी मेरे अंदर कितनी होती है, 2। मियोसिस में मियोसिस 1 भी होती है, मियोसिस 2 भी होती है। श्रुति मियोसिस 2 किसकी जैसी होती है, ये बताना मेरे जैसी,
वेरी गुड, तुझे का नाम तो मैं कहा एक बात। हाँ तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रो मतलब बताइए, ये कुछ नहीं बताएगी, आई रे दुखी। अब बताओ बच्ची कि हमारे पास माइक्रोसेल में क्या होता है, कितने स्टेज है? एक बच्ची को मैंने बोल दिया माइक्रोसिस और मियोसिस, तो कह रही एक ही तो होता है माइक्रोसिस, मुझे बस थोड़ा सा बोलने का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अरे मच्छर है, एक काम करो श्रुति, अभी जो भैया को बोलो भैया कुछ मोटे मोटे लगाओ, मच्छर काट रहे हैं, बस मैं बोलना क्या तो मैडम को आज तुम करो उससे बोलना खतरनाक है फिर भाई कोई उठा के क्या मच्छर आ गया है जल्दी वो कह रहा है हलवाई को नीचे कमर पर आ देगी, हाथी को मच्छर ने काट दिया। अरे मतलब आगे तो कच्चे प्यार अरे फिर बोलते हैं हाँ पर यही से तो आए सब, लेकिन तो बोला तुमने बुलाओ जरूर ताकि सिग्नल आए तो आ गया ना, सब पता है मुझे। ये मेरे काम नहीं करता, ये वो है एयरसेल कौन से जमाने वाला था एयरसेल हाल था ना कोई मेरे दोस्त रहते थे, कभी सस्ता आता था, छोटे छोटे थे 9th क्लास में। हो गया, बस बैठो, शुक्रिया। अरे आ जाओ, क्यों कर रहा है? तो धार मारे थे, चलो कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अब आइए ठीक है, तो समझ में आ गया। अब सारे बच्चे याद रखेंगे प्रोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, ये माइटोसिस में होता है। अब अगर मियोसिस के अंदर दो है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो इनके अंदर भी ये है प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, ए एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। प्री मेडिकल प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। हाँ बिल्कुल होगा। तो अब हमारे पास मियोसिस 1 में क्या बोलोगे? प्रोफेज इंफिनिटी, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज बीच का कुछ नहीं याद रहेगा। 1 के लिए 1 लगाना भैया, 2 के लिए 2 लगाना, सिंपल। और अगर 2 पूरी पूरी माइटोसिस जैसे तो सारे के सारे इवेंट माइटोसिस में कंटिन्यू हो जाएंगे। तो अब आपको बस क्या पढ़ना है, मियोसिस 1 पढ़ना है, समझ आ गया ढूंढ। और मियोसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, याद रहेगा सब बच्चों को। अब यहां पे सबसे बड़ी स्टेज पता है कौन सी है? देखो आपको ध्यान रखना है क्या कि जब भी आप कैरियर की शुरुआत करते हो किसी भी चीज में, सबसे ज्यादा दिक्कत स्टार्टिंग में ही आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत हमेशा स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद तो फ्लो बन जाता है। अभी जो तुम ये 11th में संघर्ष कर रहे हो ना, ये अभी थोड़ा बहुत तो खत्म ही हो गया, वैसे स्टार्टिंग में लगाओ थोड़ा टफ, तो आदत हो गई है, नहीं है टफ तो पढ़ना ही पड़ेगा। 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, 12th में नहीं दिक्कत आती, उन्होंने 11th बिल्कुल ही नहीं पढ़ी होती, जो पैसे देके पास हो जाते हैं टीचरों को या कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में। तो इसलिए यहाँ पे भी प्रोफेज 1 के अंदर सबसे बड़ी स्टेज है और मेन इवेंट भी यहीं पर ही हो रहा है, कौन सा वाला, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर से फायदा क्या होता है, वेरिएशन आता है। एक स्पर्म के अंदर ही दादा दादी कैरेक्टर आ जाते हैं, ओवम के अंदर ही नाना नानी कैरेक्टर आ जाते हैं। मैं तुम्हारे आने वाली जनरेशन नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए तो तुम्हारे पेरेंट्स नाना नानी हुए ना भैया, तुम्हारे पास नॉन डैडी कैरेक्टर है तुम्हारे, तो वो स्पर्म में कैसे जाएंगे? जब तुम्हारी बॉडी के अंदर वो क्रॉसिंग ओवर होगा तभी तो एक क्रोमोसोम ही लेके जाएगा स्पर्म के अंदर, ये समझा रहा हूं मैं सबसे। तो इसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे आने वाली जनरेशन है, जैसे मान लो प्यारे बच्चे, एक सुमिता है, एक सुमित है, तो एक सुमिता सुमित की शादी हो गई,
तो शादी हो गई, तो अभी इनके बेबी क्या हुआ है, इनके बेबी का नाम है सुमन, सुमित, सुमिता और सुमन, सुमन इनकी बेबी का नाम है। अब सुमन अजीब सी है बहुत, ये कह रही है हमारी सुमन है, क्या है हमारी, चलो मैच करिए, लेकिन अब एक्चुअली में क्या है, डराओ मत यार, ये सुमन हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जब इस सुमन की शादी होगी और उसके बेबी होंगे, तब जाके उनको अपने असली कैरेक्टर्स दिखेंगे। ये है अल्टीमेटली कहने का मतलब एक जनरेशन के बाद, क्योंकि उस एक जनरेशन में तो वो दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे और तब जाके वो आगे जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही क्रोमोसोम में। अब जिसके बाद नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस 5 स्टेज याद करनी है। प्रोफेज में सबसे बड़ी स्टेज है, बाकी सारी छोटी छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे 5 इवेंट होते हैं, 5 रूप में देखी गई है, मतलब बोलने वाली बात है 5 ही है। ये पता है कैसे बात हो रही है, एक टीचर आया, यहाँ पे कैच कर लिया उसे, पिक ले ली, फिर यहाँ पे पिक ले ली, फिर यहाँ पर आ गया, 3 हो गई। अब वो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, हो गई 5 स्टेज, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या 5। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइथेनाइसिस, सारे बच्चे इसका नाम पढ़ेंगे, बोलो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइथेनाइसिस। सुनाओ पहले बच्चे, क्या मुझे पहले याद नहीं रही? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइथेनाइसिस। श्रुति जोसेफ, लैप्टो जाइगोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पहले 3 याद करो, ठीक है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, मतलब ये गवार बच्चे हैं हमारे देश में, ये मेडिकल वाले बच्चे हैं जिनको एक बार में बोलने पे याद होना चाहिए था, 10 बार याद करना पड़ता है बच्चों से, खींच रहे बच्चे। लैप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइथेनाइसिस, प्रोटीन, लैप्टोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सॉरी न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, डिप्लोटीन के बाद लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइथेनाइसिस, डाइथेनाइसिस, ठीक है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, अभी नहीं पूछना मैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा ना वैसे, तो हम भी सीखेंगे सबके बारे में। इनमें इन 5 स्टेज में बेसिकली क्या हो रहा है, अंधेरा ट्रांसफर है, मतलब क्रॉसिंग हो रही है, गाना गाते ना वो फंक्शन में, तुम 5 क्लास मैंने चिड़ी है कि गाई, अब तो आजा, तू हर चाइल्ड जो भी बोलती है ऐसे तो डांस होता है पहले लड़कियों के, तो आपको ध्यान रखना है ये चूड़ियां नहीं या तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्रॉसिंग हो रहा है, एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ने आपस में एक्सचेंज कर लिया और ये वाला हाथ यहाँ ये वाला हाथ चला गया, ठीक है, ओके। अब उसके बाद वही सब होना है जो अब तक आपने हर जगह पे देखा, बाकी सब सेम है, बस प्रोफेस बनी है नहीं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हमें क्या करना था, बेसिकली क्रोमोसोम को आधा करना है ना प्यारे बच्चों। देखो ये सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो एक बार, क्या ये मियोसिस के असली मतलब को समझाती है नहीं, ये ऐसे करिए कि हाँ शायद, तो आपको ध्यान रखना है अगर तुम्हारे पास 100 क्रोमोसोम है, नहीं किसी और के पास है, सुमिता के पास, तो सुमिता के गैमेट में कितने क्रोमोसोम आएंगे, 10 ऑफ कोर्स, तो वो किसके वजह से हुआ है, मियोसिस की वजह से, ठीक है। तो मियोसिस में हाफ सेल जाता है, एक बच्चे कह रही डॉटर सेल समझ में आ गया, लेकिन ये सन सेल कब आएंगे बताएंगे बच्चे। मियोसिस ज्यादा कहां पे हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस में, क्योंकि हम डिप्लॉयड है, हमारे पास 2 सेट है, तो वो एक सेल जाता है। आ गई तुम्हारी फेवरेट स्टेज। पहली बात तो बच्चे देख डरना नहीं है, एक बच्चे कह इसको तो मैं छोड़ दूंगी, कुछ नहीं है वो बेफालतू की। मियोसिस 2 हमारे पास तो वैसे ही है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, ये तो पूरा माइटोसिस ही है जो आपने लास्ट में सीख लिया था, तो ये तो सब वही है, बस नाम का फर्क है। और ये होना भी होता है ताकि सेल ग्रो ही तब माना जाएगा जब वो ये पूरा कर चुका है। अब है मेरे पास मियोसिस 1, आप लोग बहुत ध्यान रखें, कैमरे से माउस की नजर रहती है, तो
कुछ भी ऐसी चीज मत लेना जिसमें मेरे सवाल है, ठीक है? कैमरे को कम यूज करो। मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये सारे 1 है। लेकिन सबसे बड़ी स्टेज वाली कौन सी वाली बताइए? प्रोफेज 1 में तो इतनी जल्दी कवर हो। और इसमें कितनी स्टेज है? 5। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेटीन। याद रहेगा? करना। और इन पांचों स्टेज में मेनली क्या होता है? क्रॉसओवर। अच्छा, जो आपके अंदर पेरेंटिक क्रोमोसोम है, जैसे सबके अंदर एक सेट मॉम का है, एक सेट डैड का है, राइट? तो उस एक सेट को क्या बोलते हैं? जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम, कटलरी, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है? तो हर किसी के मामले में मैंने अगर 19वां सेट पकड़ के निकाल दिया, उसमें 2 क्रोमोसोम चिल्ला रहे क्यों निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि तो थप्पड़ मारो और बोलो यू आर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है? तो क्रॉसिंग ओवर किसका हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम का। और उसका मीनिंग अपने आप में क्या है? मॉम एंड डैड का। तुम्हारे मॉम एंड डैड का, बेबी की मॉम एंड डैड तुम हो, तुम्हारे मॉम डैड का, ठीक है? ओके होगा? अरे ये तो सेम ही है, बस ये तो था ना। यस सर तो आप ये कह रहे हो, मैं तो चाहिए हमारे पेरेंट्स से गए तो हमारे अंदर दिखाएंगे, आएंगे तुम्हारे अंदर आएंगे, लेकिन बेबी के अंदर ज्यादा आएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तुम्हारे अंदर होता है, तो तुम्हारे गैमेट में मॉम डैड दोनों के जाएंगे। तुम्हारे अंदर क्या है फिर? नाना नानी, दादा दादी तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो काम फिर तुम्हारे मॉम डैड के अंदर हुआ होगा, क्रॉसिंग। नहीं आ समझ। अच्छा एक मिनट, हमारे पास आ रहा है मियोसिस 1। भाई देखो मैंने बताया था इंटरफेज के बाद एम फेज में जाते हैं। अरे G1 S और G2 का एम फेज था छोटा सा, वो एम का मतलब माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, क्योंकि गैमेट में तो माइटोसिस होता ही है, मतलब मियोसिस होगा तुम्हारे अंदर। मियोसिस 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, आपस में आते हैं और 2 सेल्स में ये रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाते हैं। मतलब जेनेटिक तो एक्सचेंज होता ही है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें क्या बनाना है? मेन एम क्या है हमारा? क्या मेन एम मियोसिस का क्या है? क्रोमोसोम को ऑफ करना, 46 से 23 बनाना। तो उसी को तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बोलते हैं। स्पर्म क्या होते हैं? हैप्लॉइड ही तो होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा आधा सेट लेके आ रहा है, तुम्हारे पास 2 एन है, एक मदर का एक डैड का, लेकिन जब तुम भेज रहे हो तो एक ही माना जाएगा ना एन से, क्योंकि फीमेल से भी तो एन आ रहा है, तो एन और एन में भी डिप्लॉइड मिलेगी। वही तो बात क्या है? रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। एक डिप्लॉइड की बॉडी से हैप्लॉइड निकल के आ रहा है, वो क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। सबसे बड़ा फेज कौन सा है? कोई नहीं बोलेगा। सबसे बड़ा फेज कौन सा है? एक बच्चे कह रही फेज तो सारे ही हैं, ऐसे कैसे पता लगेगा? वेरी गुड, प्रोफेज 1 है, ठीक है? याद रहेगा प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रोफेज की? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है? वहां पे एक सब्सटेंस बनेगा साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है? आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये साइनेप्सिस। ये पार्ट का अलग-अलग जो भी टॉपिक चल रहा होता है वो अपनी उस पर आ जाता है नोट पर, इंस्टाग्राम पे कुछ भी चलता है, फ्रिक्शन कुछ भी, हाँ वो अपने नोट पे डाल देता है, पोल्यूशन कुछ भी। तो मैं तो सीखने वेरी गुड सफर, लोगों को पता चलता रहेगा क्या टॉपिक चल रहा है। ऐसा अच्छा अपने लाइफ के बारे में बता दो, टॉपिक के बारे में बता दो, ठीक है? क्या लाइफ में यही चल रहा है, ठीक? इट इज द मोस्ट वेरी गुड सफर।
It is the most elaborated phase of meiosis. एक बच्चे कहे, can you please explain me the elaborated? मैं जो बताता हूँ ना वो elaborated नहीं बताता हूँ, can you explain that? ओके, तो हमारे पास सबसे बड़ा फेज है और सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाला फेज है जिसको हम बोलते हैं मोर इलैबोरेटेड। गौरव कोई स्कूल में सुना होगा ना, कैन यू प्लीज इलैबोरेट दैट? ये तो क्या था, सॉरी। तो ये हमारे पास है वो, इसका कुछ बात तो पता ही नहीं, तुम ऊपर से पढ़ के आ जाते हो और जब बोलने की बारी आती है तो उसके और ऊपर से बोल देते हो। तो मतलब पूरी एबीसीडी का सिर्फ ए बोलकर आते हो और बी से लेकर जेड तक भगवान को होता है। ये तो सही लिया करेंगे अपने। तो प्यारे बच्चों, इस फेज में 5 स्टेज होती है, क्या नाम है इनका? एक बच्चे को सिर्फ पहली स्टेज याद रहती थी, बाकी बच्चे भूल जाते थे। मैंने कहा क्यों, तुम्हें पहली वाली क्या याद रहती है? पता नहीं कुछ आती है ना, कॉफी आती है शायद लैक्टोप्रीन की, क्या तो इसने क्या बोला? हाँ, वो कह रही मैं वो पीती ना तो इससे मुझे याद रहता है। मैंने कहा सॉरी दीदी, मेरे पास मेरे को पता ही नहीं, मैंने कोई पी नहीं, मैं तो कैफे कॉफी ले जाता। तो हाइपोटीन इसे तो कोई याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये लैक्टिक एसिड जो भी आप पीते हो आप पीते हो, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से, जिसके अंदर 5 स्टेजेस हैं। एक ये चीज निकाल दी, बकवास नहीं, हम 5 ले तो क्या हुआ, टीचर क्या बताएगा? तो लैक्टोप्रीन हमारे पास क्या है, देखो पहले लाइन पढ़ना एक बार, पहले पढ़ना एक बार। प्रोफेज 1 की शुरुआत लैक्टोप्रीन से होती है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कथन है। वेरी गुड, अच्छी बात है। ड्यूरिंग दिस, अच्छा याद करो प्रोफेज 1 में, प्रोफेज में माइटोसिस की प्रोफेज में चीजें पहले गायब होना स्टार्ट हुई थी या वापस आना स्टार्ट हो गई थी? जब गायब ही नहीं हुई थी पहले उससे, तो वापस कैसे आ सकती है? वापस तो लास्ट में ही आएगी, पहले गायब तो। एक बच्ची कह रही थी वो मेरा पर्स मिल गया, मैंने तेरे को क्या पता, तेरे को तो मुझे भी पता नहीं, इतना पता कराइए मैडम से, और पर्स दोबारा चोरी हो गया, मैडम ने चुरा लिया इस बार, तो इसीलिए हमारे पास क्या रखना है, क्रोमैटिन स्टार्ट कंडेंसिंग एंड टेकिंग इट्स सिग्नेचर शेप। वो अपनी शेप लेता है, सिग्नेचर इस टाइप की शेप को बोलते हैं। बहुत ही कंडेंस करने लग जाती है चीजें यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियस गायब, ठीक है? तो चीजें डिसअपीयर होगी और यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर क्या हो गया, अरे। तो अब हमारे पास हम क्या रखना है, क्रोमोसोम जो है सेंटर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे एंड दिस ग्रुप अपीयर्स लाइक अ बकेट। फूल देते, फूलों में गुलदस्ते, गुलदस्ते, ठीक है? शादी में देते हैं लोग, वो एक ही रात के मेहमान होते हैं बस। आई मीन फूल देते सुबह सारे कूड़े में फेंकते हैं, सुबह नहीं शाम, ठीक है? तो इसलिए ऐसे गिफ्ट मत दिया करो जिनकी कीमत सिर्फ 1 दिन की हो या जिनकी वैल्यू, कुछ ऐसे दे दिया करो जो कुछ टाइम तक चले एटलीस्ट, ठीक है? तो दिस इज द रीजन दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज बकेट स्टेज। याद रहे कि बकेट जैसे दिखते हैं हम, हाँ बकेट। एक बच्चे कह रही BOOKE, बुके, तेरे से जो बुके बहुत अच्छे लगते हैं, पहले जो टॉप करते हैं। वेरी गुड सर, बकेट, ठीक है? इस तरीके से बोलो ताकि इसकी स्पेलिंग ना भूलो, बाकी अपने मन में रखो, तो बुके, वॉक्यूएट, बाउ व्हाट, बैकवर्ड स्पेलिंग, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक सेकंड, क्या लैक्टोप्रीन में कुछ भी मेन चीज हुई क्या? बेफालतू के 5 स्टेज में, मुझे पता मेरा स्टेज पे आना इंपॉर्टेंट है, मेरी यहाँ से एक पिक लेनी बच्चे चली लैक्टोप्रीन, फिर मैं यहाँ पे गई जाइरोप्रीन, चली ये है तो बच्चे पैकेटीन, पैकेटीन खेल गई, अरे खेल जाके वो होना ही है तो, ठीक है? नाउ क्या किसी को भी डाउट है? क्रोमोसोम कहां पे मूव करे, सेंट्रीओल पर या कहीं और ही? एक बच्चे करे काइनेटोकोर पर, मतलब यहाँ पर मैं हूँ और मैंने बेल्ट पहन रखी है और मैं बेल्ट के अंदर चला गया, इस बात का सेंस नहीं बनना। क्रोमोसोम के बीच में काइनेटोकोर होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स में कैसे आ सकता है, मतलब ऐसे अंदर चले गए और पूरी बैठ बची है और तो यहाँ से वापस आ
इधर आप वापस नहीं आ सकते। वेरी गुड सर। अब लैब्रिन के बाद क्या आ रहा है? प्रो। वेरी गुड, प्रो लेवल का जो है यहाँ पे एक्चुअली मैं इसलिए प्रोफेस का नाम पढ़ा कि प्रोफेस का नाम प्रोफेस क्यों पढ़ा बताओ? Why prophase is called prophase? Because people have pro level. इसलिए pro. Very good particle. जाइगोटीन। तो हमारे पास जाइगोटीन के अंदर क्या हो रहा है? क्या मैंने भी साइनेप्सिस कुछ बताया? अब दूसरी स्टेज है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास आने वाली है चीजें, तो यहाँ पे पास आते हुए दिख जाएंगी चीजें। वो देखना, वो दो दिख रहे हैं, मतलब नजदीकियां बढ़ रही हैं क्रोमोसोम की, और कुछ टाइम पे डिस्टेंस ही नहीं रहेगा क्योंकि ये पास पास आ जाएंगे बहुत। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे नजदीकियां हमें देखने लगते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस अकर्स। वैसे तो टेंटो करना चाहिए, एकदम अकर नहीं, मतलब पास है अभी, ठीक है। The pair of homologous chromosome are called bivalents. तो ये जो हमारे पास ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं मिक्की माउस की क्रोमैटिड, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइवैलेंस। तो ये बाइवैलेंस का कब दिखता है हमें अपीयरेंस? ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या पूछ जाएंगे, जो जो वर्ड यूज हो रहे हैं ना, तुमसे ठीक है कोई पूछेगी ये कहाँ पे दिखता है। अब वो उसी को याद, जिसने अच्छे से समझा है और इमेजिन कर रखा है कहाँ पे क्या होता है, वही कर पाएगा। The bivalents are connected by a structure which is called synaptonemal complex. मैंने बताया था साइनेप्सिस से जिसका क्या बनता है हमारे पास है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दूसरी वाली स्टेज में ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, which is like a sandwich of two DNA strand with a protein in between. तो हमारे पास क्या बन चुका है कि ये आपस में पास पास आ रहे हैं और ये थोड़ा सा बर्गर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दो क्रोमोसोम पास पास आ रहे हैं, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और बाइवैलेंस। तो बाइवैलेंस कैसा स्ट्रक्चर देता है कि दो डीएनए पास आ रहे हैं और आपस में बीच में कुछ कनेक्टेड है। याद रहेगा प्यारे बच्चों? ये क्या पता चलेगी मिलेगी? सर देखने में रहा है, तो तुम्हें सब सुन रहा है सर मेरा है। अच्छा ठीक है, लग रहा है। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपको क्या याद रखना है? लैक्टोटीन ट्रिजाइक्लोटीन, ठीक है। अब देखो हमारे पास पैकेटिन आ रहा है, पैकेटिन इज द मेन स्टेज, सेंट्रल स्टेज है वो। तो इस स्टेज पे क्या होता है? हमको 4 क्रोमैटिड दिखते हैं पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम के, और इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राड। मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये मिक्की माउस से कितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे? प्यारे बच्चों हमारे पास जैसे कि मान लो की है, हाँ, तो हमारे पास मान लो कि ये मिक्की माउस ये इस तरीके से है, तो ये क्रोमैटिड तो एक ही है। तुम ऐसे करके दिखाते रहे, ये है तो पूरी एक ही क्रोमैटिड है, इसको हटा दो तो ये पूरी क्रोमैटिड है। जरा बताना इस पूरे ब्लू वाले और रेड वाले में टोटल क्रोमैटिड कितनी हो गई? 4। एक बार कह रही 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सही कर लिया। लेकिन मैंने क्या बोला अभी? वो क्रोमैटिड एक ही है या दो है? याद होगा मैंने बताया था क्रोमैटिड ऐसे ऊपर बड़ी हो तो ऊपर वाली बड़ी हो रही थी, नीचे वाली छोटी हो रही थी ना। यस सर। तो अगर ये दो होती तो फिर ऊपर वाली कितनी बचे उसको क्या फर्क पड़ता? इसका मतलब ये एक ही भैया, यहां से खींचेंगे इसको ज्यादा तो यहां से तो कम ही हो जाएगा, तो इसका मतलब वो एक ही है ना। तो 4 की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? टेट्राड। 2 मम्मी के 2 पापा के, तो इस तरीके से आता है टेट्राड। मैं आपको साथ दी गई मत बोलना टेट्राड, पिटाई हो जाएगी लेवल की, बनाया मैंने टेट्राड। सेंट्रियोल से क्या निकल के आता है? मेरा पहला क्वेश्चन ये मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, स्पिंडल फाइबर। वेरी गुड। और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के ऊपर से अटैच होते हैं, बीच में से, नीचे से या कहीं से भी? बीच में से। अच्छा, तो बीच में क्या होता है ऐसा? लेकिन काइनेटोकोर किसी के ऊपर अटैच होता है, वो क्या है? क्या बात है। तो
असली क्रॉसिंग ओवर कहाँ दिख रहा है, ऊपर या नीचे? तो ऊपर क्या बन रहा था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जब नजदीकियां कम होती रहती हैं, नहीं समझ, नजदीकियां ज्यादा होती रहती हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कम होता रहता है, तब वो बनता है साइनेप्सिस। ठीक है। और फिर थर्ड वाली स्टेज में आपको टेट्राड दिखेगा। टेट्राड का मतलब अब चीजें एक्सचेंज हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि अब तो पास में ही है, अब तो उनकी खुशी बताएगी इसका नाम टेट्राड क्यों पड़ा? एक बच्चे कह रहे मैं और मैं तो इसका नाम ट्राइट्राड रख दी। एक कह रही तू क्या डाइट रखेगी, मैंने इसका नाम पहले ही बोल रख दिया। ये क्या बात, ये लड़ाई चल रही है। एक कह तुम यही रखते हो, मैं तो कुछ रखती ही नहीं क्योंकि ये सब आई हेट दिस टॉपिक। शाबाश। हम तीनों बच्चों का नाम था ईना मीना टीना। फिर उसके बाद कुछ बच्चों की एंट्री होती है गजनी गर्ल्स में, जी की एंट्री दोबारा से जी ये तीनों शांत हो जाओ, अभी हम चलते हैं। तो लैक्टोटीन, जाइगोटीन एंड पैकेटीन। अब मैंने एक बच्चे से पूछा तो तुमने 3 स्टेज पढ़ी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी? कह रही लैक्टोटीन। मैंने कहा क्यों? कह रही आपने तो बोला था कि जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो उसका पहला वाला स्टेज बहुत हैवी होता है। अरे गवार बच्ची वो मैंने प्रोफेज के लिए समझाया था कि तो प्रोफेज के पहले वाले स्टेज पे क्यों बना दिया, इसलिए थोड़ा ध्यान सुना करें कब बात किस चीज की लगाई जा रही है। मतलब एग्जाम में तो रैंडमली किसी को भी किसी में लगा दोगे और कुछ भी लिख कर आ जाओगे कि आपने ये एग्जांपल दिया था, आपने ये दिया था, और अल्लाह के सब रैंडम मचा के आ रहा है कि उसको शेर नहीं खा गया, उसको कुत्ता खा गया, उसको बिल्ली खा गई। याद रहेगा। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? मेन पैकेटिंग, क्योंकि वो बीच में है। और तैयारियां कहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं? और लैपटॉप में तो कुछ नहीं, लैपटॉप जैसे ही लड़की शादी होने वाली है तो सबसे पहले उससे पूछेंगे ना भाई शादी वादी करेगा या नहीं करेगा, कहीं ऐसा नहीं कि शादी करेगा मंडप से भाग जाए, तो इसलिए पहले पूछना पड़ता है। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो ये है कंफर्मेशन कि अब उसने बोल दिया है। ठीक है, तो ये थी पहली स्टेज। ये क्या बात है? तो ये शादी की हाँ पहला इंडिकेशन है, अब रिश्ता तय हो चुका है, वो है जाइगोटिक। और पैकेटिंग में तो शादी ही हो रही है, साथ फेरे ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब शादी के दिन क्या होगी? लड़ाई होगी। ठीक है, उन्हें बोला कॉफी तुम बनाओगे, नहीं कॉफी तुम बनाएंगे, मालूम कि मेरे घर में सारे मेरे लिए बनाते थे कॉफी, तो ने मैं लेके तेरा लग गया है, तो आप लोग लड़ाई होगी, तुझे हाथापाई होगी। तो अब नजदीकियां बढ़ेंगी या दूरियां बढ़ेंगी? दूरियां लगेगा, जब आगे करना क्या है जाना तो कोई बात है। तो इसीलिए ऊपर से सास भी खतरनाक थी, उसने और आग लगा दी कि मेरे को गाली दे रही है बहू और बहू को बोल दिया कि तेरे बारे में गलत ना बोलना है। तो अरे तो ऐसा होता नहीं, तो समझो गए उठ के मैं लगा दो अपने कि मम्मी देखो पापा ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि कहीं खुद ही सारे में आगे नहीं पीछे। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन। हाँ तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बहुत ही अनोखा था और बहुत ही प्यारा साइंटिस्ट था, उसको बहुत लोग प्यार भी करते हैं, मतलब उसके नाम से। एक्चुअली उसका नाम था टी.एच. मॉर्गन, लेकिन इस टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। एक बच्ची कह रही थॉमस का तो कार्टून आता था मेरी रेल की गाड़ी, ठीक है, उसमें थॉमस था, अच्छी बात। तो थॉमस तुमने भी देखा है किसने? यस थॉमस नाम था उसका, तो शक्ल बनी होती थी उस गाड़ियों पे इतना कम। हाँ, तो थॉमस हंट मॉर्गन, तो ये टी.एच. मॉर्गन था। इन्होंने एक्चुअली में इस थॉमस हंट मॉर्गन, ये था मेंडल का पुरजोर विरोधी। जैसे मेंडल अगर मनमोहन सिंह है तो थॉमस हंट मॉर्गन, मॉर्गन वाला मोदी, मतलब मोदी है, और तो बाजी मार लेता है मोदी, तो ये हंट भी मार लेता है। थॉमस हंट मॉर्गन ने मेंडल को वो कॉन्सेप्ट सिखा दिया जो मेंडल भी नहीं बता पाया, तो मतलब काफी बड़ा अचीवमेंट दिया रिकॉम्बिनेशन के बारे में। याद है 9 मेजर 3:3:1 वो करा तो मेंडल ने था, लेकिन जब मेंडल से पूछा गया कि ये 3:3 क्या है, कह रहा नए वाली कैलकुलेटर है, कह रहा क्यों आया,
तो वो उसने बताया किस लिए आया, ठीक है। मतलब एक नया कॉन्सेप्ट हमें इसने दिया था थॉमस एंड मॉर्गन, मतलब एक लिंक। मैंने ये भी तो बताया था, अगर आपको याद हो, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास नया कैरेक्टर आता ही नहीं है, बिल्कुल मोस्टली सारी चीजें पेरेंट जैसी। कभी कभी तो जब बेबी बड़ा हो जाता है तो उसके पापा उसको देखे पहचान में नहीं आते कि पापा कौन है। आई मीन हम तो पहचान लेते हैं, बहुत दूर के लोग कहते हैं कि आप दोनों बाप बेटे हो, भाई भाई लगे हो, बिल्कुल एकदम ट्विंस। तो मतलब ये तारीफ पापा की होगी एक्चुअली में, और बेटी की बुराई होगी एज का फर्क दिख रहा है। तो ऐसा भी होता है पेरेंट्स ईयर पे, तो उसमें लिंकेज मैकेनिज्म काम करता है। जब आपकी बॉडी में वेरिएशन ना आए तो इसका मतलब क्या हुआ है, तो इसका मतलब क्रोमोसोम ये करने के बाद गए ये बिना करे चले गए, बने गए तो डैड के सारे आ गए, मॉम ऐसे देख लिए कि ये मैंने यूज कर लिया, मतलब मेरा कैरेक्टर नहीं है, बेबी मेरा है लेकिन मेरे कैरेक्टर नहीं है। मतलब मेरा ओवम तो आया लेकिन मेरे ओवम में कुछ कैरेक्टर नहीं दिखाया, नहीं से हो गया कुछ ज्यादा ही, तो कुछ ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का। तो ये होता है लिंकेज, ये पढ़ रहा था, ये बाद में पढ़ेंगे, टीएस मॉर्गन ने बताया था लिंकेज के बारे में कि जब जीन्स लिंक्ड हो जाते हैं तो फिर वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस शॉर्ट में शो नहीं करते। मैंने बताया था 10th में, इंडिपेंडेंस होगी तभी तो तुम लोग कहीं बाहर की कोई चीज लेकर आ पाओगे। मान लो अंशु ने आजादी दी, जाओ जो करना करो, ये रशिया चला गया, वहां पे जाके एक अच्छी सी दोस्त बना लो, लेकर आ गया घर में, वो भी वो लहंगा चोली पहनकर आ रखी है लाल, वो मॉम को ने कह दिया मटका रख दिया कि आ जाओ। तो इसका मतलब आजादी थी तभी तो क्या, और इसे घर वाले से 3-4 हथौड़े मार के फ्लैट से बाहर जाने नहीं दे, तो कहां से रशिया जाएगा, फ्लैट के बाहर जाए 3-4 चाटे ताड़ साहब, तो बताओ तो ये क्या इंडिपेंडेंस है? इसे तो अंग्रेज का उसका तो सब चाटे तो नहीं करते थे, घर से बाहर निकल लेते, ठीक है। तो इतना खतरनाक हो तो क्या ही है, तो भैया आजादी देनी भी जरूरी है पर इतनी नहीं कि ध्यान रखना। तो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर क्या ये वही है अभी? एक बच्ची कह रही नहीं आपने तो वर्टिकल बनाया था, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, क्रॉसिंग ओवर हमारे पास आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर किसने बताया? थॉमस एंड मॉर्गन ने। हाँ क्या बोला इधर लाओ, बिस्किट बोला ना, कि रैपर को तुमने क्यों टच किया? अच्छा ओके ठीक है, चलो कुछ चीजें तो मेरे पे गई हैं। तो हमारे पास है इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वेरी गुड। अब इधर ध्यान दो, अगर हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब एक मॉम का और एक डैड का, तो क्या उसके बीच में चीजें एक्सचेंज होने के चांस है? कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा। क्या पूछा आपने? आपकी बॉडी के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर आपकी बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम तो मतलब मॉम डैडी कैरेक्टर है, वो मॉम डैडी कैरेक्टर के आपस में एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज हो सकते हैं, और एक्सचेंज होंगे तो एक क्रोमोसोम में दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे। भैया ये मॉम का था ये डैड का था, आपस में क्रॉसिंग ओवर हुआ, अब इस एक क्रोमोसोम में मॉम और डैडी दोनों कैरेक्टर आ गए, ये तो समझाना जब से, और यही वाला स्पर्म में चले जाएगा, तो मतलब स्पर्म के अंदर ही मॉम डैडी कैरेक्टर आ गए एक ही स्पर्म में। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब दूरियां बढ़ेंगी, हां लगाई ना लोगों ने, तो सास ने वैसे जो लड़ाई हुई दूरी गई थी, तो अगर लड़ाई x हो और उस x को 10s कैसे बनाना है वो सास से सीखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब ये दूर जा रहा है, दूर जाते जाते भी कान भरती है उसके कि देखो तो बहुत हिंदी लग रहा है सुन नहीं पाई, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास हुआ है, तो ये अब जो बनेगा कायस्माटा, वो भी गाली देते गई है और ससुर और बना रही कि मेरे को तो थप्पड़ मारी गई है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है कायस्माटा। इसलिए सास बहू के सीरियल मत देखा करो, तो ये हमारे पास क्या बना है कायस्माटा, ये बच्ची कह रही चियास्माटा, कियास्मा भी बोल सकते हैं, कियास्माटा भी बोल सकते हैं, कियास्माटा। तो आपको ध्यान रखना है, बच्ची कह रही इसमें कुछ साइलेंट नहीं है सर, तो इसे नहीं करने के ऊपर मैं साइलेंट करना पड़ेगी। तो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भैया अब दूरियां बढ़ रही है ना, तो एक बच्ची कह रही सर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने किस बात पे कह रही वो दूर जा रहे हैं, लेकिन जब मैं एक पल में देखूंगी तो पता कैसे लगेगा कि वो दूर जा रही है पास आ रही है, क्योंकि वो है तो पास में। अरे भैया ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन, एक देखो क्या कह रही है दीदी, कह रही है ये ऐसा एग्जाम में बना आ गया तो मुझे पता कैसे लगेगा कि दूर जा रही है पास आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो कम है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कबारो,
ये कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं चल रही कि बताओ दो लोग पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं। ये खुद ही बता दो, खुद ही देखा कि स्टेज के पास हो रहा है। इतना दिमाग में चल रहा है। तो कैश मार्टा पहले बनता है या बाद में? बाद में क्रॉसिंग ओवर के। तो पहले क्या बनता है प्यारी बच्ची? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब पास आ रहे होते तो साइनेप्सिस बोलते हैं, और जब लड़ाई होके जा रहे होते तो क्या बोलते हैं? कैस्मेटा। बोले की आसमा, की आसमा नहीं है वो। तो ध्यान रखना क्या। अच्छा अच्छा, हाँ लिखा है तो इतना टाइम लगेगा भागने के लिए। डिप्लोटीन डायग्नाइसिस, अभी कोई बात नहीं, लिख देंगे, देख लेना। डिप्लोटीन के अंदर अब बताओ ये प्रोसेस, तो एक तो साइनेप्सिस पूरी खत्म हो गई, डी साइनेप्सिस। जो साइनेप्सिस में पहले देखी थी पास आ रहे, अब वो खत्म हो रही है। अब अगर लड़ाई होकर जा रही है लड़की, वो गई बहू घर से बाहर जा रही है, तो क्या पास आने वाला प्रोसेस खत्म हो गया है, कंटिन्यू है? तो इसको क्या बोलेंगे? डी पास हो गया, मतलब अब पास नहीं आ रहे, अब तुम दूर जा रहे हो, तो डी साइनेप्सिस। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गई। मतलब मुझे एक बात बताओ, जब पार्लियामेंट में सरकार गिर जाती है, पहले एक पार्टी है जिसका नाम था गवारदल, वो मान लो गवारदल बिहार से चुनकर आया था, क्योंकि कुछ वह कहते हैं जितने गवार बच्चे हैं हम उनकी समर्थन देते हैं, तो उस गवारदल की बहुत सारी सीटें हैं, 100 में से 5 सीट लाया वो गवारदल। अभी तो अच्छी में गवार थोड़ी है, बहुत ही गवार एरिया से 5 सीट उठ के आ गई। अब सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए था? 51 सीटें, 50,000 चाहिए होता है ना, तो एक अच्छा दल था, उनका नाम था अपना दल, सबको अपना बना के रखा था, इसलिए 45 सीटें। अब सरकार तो नहीं बन पा रही, बाकी लालू की सीटें नहीं 49, तो अब उन गवार दल को बुलाया गया कि देखो एक तरफ तो अपना दल है, एक तरफ लालू यादव की पार्टी का, लालू तो मिला है कि लालू को देंगे कि हम तो चारा घोटाला कर लिया, गाय भैंसा बना खा गया, तो इसका मतलब गवार दल के पास भी दिमाग है, तो इसलिए गवार दल किसके साथ गया? फिर अपना दल, कहना तुम्हारा नाम ही अपना दल है, मतलब अपना ही तो दल है, तो अपने दल का मतलब उन्होंने समर्थन दे दिया। लेकिन जैसी पार्लियामेंट में सरकार बनी, सरकार शपथ वो सब ले ली, सारे मंत्रियों ने शपथ ले लिया, और अपना इसलिए गवार दल ने बोला कि हमारे 5 जो चुनकर आए हैं 5 को मंत्री पद दोगे। वो कह रहा ये तो बदतमीज है, कह रहा हमारी सरकार, हमारे समर्थन के बिना तुम सरकार नहीं बना पाओगे, कह रहा चलो ठीक है। शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या करा? अपना समर्थन वापस ले रहे और डिसॉल्व कर दी पार्लियामेंट। तो कह रहे तो नहीं क्यों, तो समर्थन दिया ही होगा, कह रहे शपथ लेने के लिए, कह रहे नाम हो जाता था फिर उनका जो भी पसंद रीजन था। तो अब ये क्या हुआ? अब सरकार जो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, सरकार बनी थी, अब ये डिसॉल्व हुई नहीं हुई, तुरंत हो गया, बहुत टाइम लगेगा, 5 साल पूरे, तुरंत मतलब शपथ लेने के बाद तुरंत राम ने मैदान में थे, भाई निकल गए सरकार को डिसॉल्व कर। जो जनता अंदर शोर मचा रही थी कि वाह वाह वो क्या कह रही है, सबने जूते उछाल दिए, ठीक है, तो ठीक है, वो पर्सनल मैटर है, तो ये ध्यान रखना है। दोनों पार्टियों के लोग आए थे, बताओ अपना समर्थन देते और फिर से देखो सामने, क्योंकि दोनों के पुरजोगी होती थी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान रखना बच्चे, 1 or more gas matter remain showing the site of crossing over। हट तो रहे हैं धीरे करके, लेकिन इतना भी नहीं जल्दी से हट गए, अभी बातचीत चल रही है कि मान जाओ, अपने दल को बनाने की कोशिश चल रही है, और उनको भी गवार दो तुम ही तो, बाकी सब तो, ठीक है, तो बातचीत अभी चल रही है, तो अभी भी गैस मैटर हल्का हल्का है, कुछ हिस्सा है, क्योंकि सारे नेता गवार थोड़ी होते हैं, तो उन्होंने गवार दल को बनाने की कोशिश करी है कि नॉर्मल मान लो, ठीक है। लेकिन अब फाइनल बात हो गई, किसने गाली दी थी? अपने दल में से कोई खतरनाक आया, उसने गवार दल को गाली दी थी, गंदी वाली, कि सारे के सारे ऐसे हैं, ठीक है। तो अब बताओ अब क्या चांस है, क्या सरकार बनने के चांस है? अब तो जो चांसेस थे वो भी गए, कोई बोला ही बुढ़ा क्या है, कोई कलीमा टाइप का ना आ गया, मतलब मैं गंदी गाली दे दी, तो जो उम्मीद थी वो भी गई, तो उसने ऐलान कर दिया डाइगनाइसिस। तो डाइगनाइसिस का मतलब क्या है?
भैया सब कुछ खत्म, जो पास आने की उम्मीद थी वो सब खत्म। ठीक है, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 है, बस यही प्रोसेस खत्म, मियोसिस नहीं है, प्रोफेज 1 चल रहा है। अच्छा याद करो प्रोफेज 1 में एक्चुअल में क्या था, माइटोसिस में सारी चीजें गायब हुई थी। प्रोफेज ने इन पांचों स्टेजों को बोला कि तुम 5 स्टेज के चक्कर में मैं अपना ही अस्तित्व भूल गया हूं। ये क्या बकवास कर रहा है? तो इसने बोला प्रोफेज में कि देखो मैं चीजों को गायब करने के लिए जाना चाहता हूं और चीजें कंडेंस होती हैं। तो इन पांचों स्टेज ने बोला कि एक काम कर, हम पांचों में से किसी एक स्टेज को हट ले। तो इसने बोला लैटरल रख लेते हैं पे, पहली स्टेज नहीं रखी इसने कहा कि तुम्हें जो भी काम करना है अपने 4 स्टेज में कर लो, लास्ट वाली स्टेज मैं कर लो। तो असली में जो प्रोफेज में होता है भाई, सेंट्रल तो फोकस होता है, बस सर जाएगा पूरा। एक लाइन ऐड कर देंगे, देखो इसकी निकाल दी, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा। टर्मिनलाइजेशन का मतलब सब कुछ होता है और हम अपने असली उस पे आ जाएगा। देखो याद है न्यूक्लियस डिसअपियर, जो इसकी अपनी कहानी है, और न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट, जो ऐसे था पूरा खुल जाएगा और अब जो भी काम करना है सो करेगा। समझ में आ गया? तो प्रोफेज में हमेशा क्या होती है, चीजें डिसअपियर होती है और कंडेंस होती है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनता है। तो वो तो काम इसने कर ही दिया, साथ में जो 4 स्टेज ने काम लिया था अलग से, उन सब का भी यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। याद रहेगा प्यारे बच्चों? तो मेन चीज क्या हुई है प्रोफेज 1 में? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से पहले क्या था वो? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बाद क्या था वो? स्कायस्माटा। ठीक है, चियास्मा। ठीक है, चियास्मा खत्म, उतार लेना आप लोग टाइम लगे। अब वही सब चीजें हैं, याद करो क्या पढ़ा तुमने मेटाफेज में कि पोल पे कौन आ जाता है, सेंट्रियोल। वो कौन क्या निकालेगा, ये कौन से धागे, ये जो दो के धागे, सॉरी ये है क्रोमोसोम के धागे, तो इनका क्या नाम है, स्पिंडल फाइबर्स। वेरी गुड। तो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं, ऊपर से नीचे से, बीच में से? समुद्र में से जहाज फंस गया है तो एक अम्मा को निकाला जाए, तो अम्मा के बैठ कहां बंध गई, यहाँ पे, यहाँ तो लड़ जाएगी, तो अम्मा की यहाँ बंध गया गवारो बिल्कुल, ये अम्मा है तो ये ऐसे हो जाएंगी। अरे टेढ़ी मेढ़ी आती है ना, ये आए मार डाला, वो अम्मा गई, ये बचाई तो इतनी तेज से लेकर गई कि अम्मा ऐसे हो गई। तो ध्यान रखना, ठीक है? तो जब ये ऊपर जाएंगे तो ये कैसे बनेंगे, उल्टा भी सीधा भी? उल्टा भी जाएगा, इसको ऊपर खींच के ऐसे लेके जाएंगे ना, और इस अम्मा को ऐसे नीचे खींच के लेंगे सीधा। समझ आ गया? तो इक्विटोरियल पॉइंट पे कौन कौन आ गए? अरे भैया क्रोमोसोम, अरे यही तो होता है इक्विटोरियल प्लेन। और पोल पर कौन है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, ये सेंट्रियोल है, और ये स्पिंडल फाइबर से धागे निकलने हैं, बिल्ली की मूंछ। ठीक है, याद रहेगा? बस अब देखो प्रोफेज मेटाफेज टीलोफेज तो सबको पता ही है, सब चीजें वापस आ जानी, बस एनाफेज में ये होता है, ध्यान रखिए। देखो खिंच गए, अरे गवारो देखो ये खींच रहा है, अब ये तेजी से खींचेगा तो ये ऐसे हो जाएंगे क्या, और ये वाले और यहाँ से हल्का से इकट्ठा आ जाएगा, क्योंकि यही आगे जाके क्या होना है, ऐसे अलग अलग हो जाना है। इसको हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। क्या